नमस्कार दोस्तों, पोर्टिकल का लेसन कल वाले से आगे अपना टॉपिक चलेगा। कल हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी और उन मौलिक अधिकारों को आज हम विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। हमने पढ़ा था कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और प्रारंभिक समय में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान समय में मूल अधिकार 6 है। इन मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है वो निम्न प्रकार से। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों का लघुकरण करना। आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों का लघुकरण करना, अल्पीकरण करना या इनको सीमित करना, और ये राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों का लघुकरण करना राज्य के द्वारा। आर्टिकल 13। आर्टिकल 14 जिसमें अपना पहला मूल अधिकार आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक उल्लेखित है। यानी 5 मूल अधिकार हैं। समानता के अधिकार में 5 आर्टिकलों को जोड़ा गया है 14 से 18 तक। आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। कानून की दृष्टि में सब समान है, कानून की जानकारी में सब बराबर है। आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया है, कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग व जन्म, धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के भेदभाव का निषेध करता है। जैसे आर्टिकल 14 ये कहता है कानून की दृष्टि में समानता। आर्टिकल 15 ये कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 लोक नियोजन या सरकारी सेवा में अवसरों की उपलब्धता। लोक नियोजन या सरकारी सेवा में अवसरों की उपलब्धता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकारों का पहला मूल अधिकार समानता का
सार्वजनिक मंदिर हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाति को लेकर, किसी प्रकार के धर्म को लेकर, किसी प्रकार के लिंग को लेकर के भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 ये कहता है कि समय समय पर राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा जो भी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उसमें सबको समान अवसर उपलब्ध होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है। समाज में फैली जो कुरीतियां हैं, अस्पृश्यता है, छुआछूत है, भेदभाव है, जाति प्रथा है, उन सबका अंत करने वाला आर्टिकल 17 है। और आर्टिकल 18 ये कहता है कि शिक्षा और सेना, शिक्षा और सेना इन दो को छोड़ करके किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं होगी, यानी उपाधियों का अंत किया जाएगा, कोई उपाधियों से संबोधित नहीं करेगा। शिक्षा और सेना को छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार की उपाधि लागू नहीं है। अब ध्यान देने की बात यह है कि जो आर्टिकल 15 और 16 है, आर्टिकल 15 और 16 भारतीय, केवल भारतीय को लागू है या भारतीय के पास है। 15, 16 आर्टिकल 15, 16 आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ध्यान देने की बात है कि ये जो आर्टिकल हैं वो केवल भारतीय लोगों को ही प्राप्त हैं, अन्य किसी लोगों के पास ये आर्टिकल नहीं है। और बाकी शेष जो आर्टिकल हैं वो भारतीय के साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ये आर्टिकल 5, 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिक के पास उपलब्ध है। आर्टिकल 17 कई बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों में कौन सा मूल अधिकार महात्मा गांधी से संबंध रखता है, तो आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी से संबंधित है। ध्यान देने की बात यह है कि आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 जाति धर्म लिंग जन्मस्थान का धर्म भेदभाव को निषेध करता है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन सरकारी सेवा के अवसर उपलब्ध करवाता है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। शिक्षा और सेना को छोड़ करके भारतीय नागरिकों के पास जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। गांधी जी से संबंध रखने वाला जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 17 है। और मान लो अगर आर्टिकल 17 नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो फिर वहां पर अपने पास ऑप्शन होंगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फिर अपने को वहां समानता के अधिकार को चूज करना है, क्योंकि समानता के अधिकार में आर्टिकल 17 का उल्लेख किया गया है। अब ये पहला जो अपना मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल हैं और उन 5 आर्टिकलों का इस प्रकार से वर्णन किया गया है। नंबर 2 बढ़िया स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कंप्लीट है। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक उल्लेख किया गया है। पहले हम इसके बारे में कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उनके ऊपर हम विचार करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और किस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से इसमें आर्टिकल्स आते हैं,
पहले समाप्त होता है, समाप्त होता है। ये आर्टिकल जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उस स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की एक खास बात है, ये एक ऐसा मूल अधिकार है जो आपातकाल के दौरान सबसे पहले समाप्त होता है। ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान कभी भी समाप्त नहीं होता है। कैसी खास बात है? स्वतंत्रता का अधिकार वह मूल अधिकार है जो आपातकाल के दौरान सबसे पहले समाप्त होता है। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार वह मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? देखो, ध्यान देने की बात यह है कि जो अपना स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, उस स्वतंत्रता के मूल अधिकार में हम आर्टिकल 19 की बात करें। आर्टिकल 19 संपूर्ण जो मूल अधिकार है, संपूर्ण मौलिक अधिकार है जिनका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है, उनमें सबसे बड़ा मूल अधिकार अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा मूल अधिकार आर्टिकल 19 है। सबसे बड़ा, जिसमें लमसम 450 शब्द है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 जो कई भागों में बटा हुआ है, जैसे आर्टिकल 19 या फिर एक विचार। वैसे इसमें आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अब इसको कई भागों में बांटा है। आर्टिकल 19 है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(2) सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(3) आप इसको गैंगर में भी देख सकते हो, आप इसको में भी देख सकते हो और 1, 2, 3 में भी देख सकते हो। संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(4) में निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता या रहने की स्वतंत्रता या घर बनाने, मकान बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(5) भ्रमण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(5) घूमने की स्वतंत्रता। सॉरी, 1 मिनट, इसको हम कैसे देखें। आर्टिकल जो 4 है वो थोड़ा ध्यान दो। आर्टिकल जो 4 है वो है भ्रमण की स्वतंत्रता, ध्यान दो, सॉरी। और आर्टिकल जो 5 है यह है निवास स्थान की स्वतंत्रता। और आर्टिकल जो 19(6) है, आर्टिकल 19(6) ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम और बीच में यहाँ च, ये च है और निरस्त है, क्योंकि इसमें संपत्ति का उल्लेख है और संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा हुआ है। वैसे मूल अधिकारों में इसमें आएगा, लेकिन जो स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है उसमें भी उल्लेख च में है, च का स्थान रिक्त है। और फिर आर्टिकल 19(6) मान लो चाहे 19(6) मान लो, इसमें व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। दोबारा देखो, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक उल्लेखित है। हमने ये देखा है कि मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 19 है। और आर्टिकल 19 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो सबसे पहले भंग होता है। आर्टिकल जो 19 से 22 तक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कभी भी भंग नहीं होता है, चाहे कैसी परिस्थिति हो। अब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता का विचार। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अब स्वतंत्रता के उल्लेख में आर्टिकल 19 का ये कहता है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के
प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में उल्लेखित है और आर्टिकल 19 में इसको जोड़ा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता इसलिए आपातकाल के दौरान सबसे पहले प्रेस को प्रतिबंधित किया जाता है। आपातकाल के दौरान सबसे पहले आर्टिकल 19 को प्रतिबंधित किया जाता है, आर्टिकल 19 को प्रेषित किया जाता है, आर्टिकल 19 में प्रेस को प्रतिबंधित किया जाता है। आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आप अपने विचारों को, आप अपने विश्वास को, आप अपनी अभिव्यक्ति को बखान कर सकते हो, सामने रख सकते हो, लेकिन मर्यादित रूप से आप किसी को गाली गलौज नहीं निकाल सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते अपने वाणी के द्वारा। इसलिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को है। आर्टिकल 19 है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, आप सम्मेलन कर सकते हो, उसमें किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 19 है सन बनाने की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 है भ्रमण की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते, उसके लिए आपको अपनी सरकार से इजाजत लेनी आवश्यक होगी। आप अपने देश में पूर्ण रूप से घूम सकते हैं।